हाय एवरीवन, आई नो कि आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन का पेपर जल्दी आने वाला है, बट मैं आपको इसके रिवीजन नोट से पहले एक वार्निंग दे देती हूँ। इस पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल ऐसा कुछ लास्ट मिनट ट्रिक होती नहीं है न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो अटेम्प्ट करना, नहीं आते हैं तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि ज़बरदस्ती के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपको वो आते होंगे तो आते होंगे, नहीं आते होंगे तो कम्प्लीटली नहीं आते होंगे। तो अभी जो हम कैप्चर कर सकते हैं वो सिर्फ थ्योरी है, और इसकी थ्योरी काफ़ी लिमिटेड आती है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल से, ठीक है। और पता है इसके न्यूमेरिकल वाले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? न्यूमेरिकल में इसका रेशियो आ जाता है, कभी वर्किंग कैपिटल निकालना आ जाता है। रेशियो के फॉर्मूले अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत सही है। प्लीज़ ट्राई करना कि आप एटलीस्ट थोड़े फॉर्मूले याद करके जाओ, बेसिक वाले ही सही, ताकि आप अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन में ना आए ना तो न्यूमेरिकल थोड़ा तो हिला सको। बट प्लीज़ ट्राई करना कि आप क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन चूज़ करना जो आपको कम्प्लीटली आता हो। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ उसका मीनिंग पता है और आप क्वेश्चन का अटैम्प्ट करने चले गए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है जो आता ही आता है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? आई थिंक आपको फॉर्मूला तो इसका पता ही होगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी को आप जितना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो बेस्ट है। देखो, वर्किंग कैपिटल इज़ अ फाइनेंशियल मैट्रिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन कंपनीज करंट एसेट माइनस and current liability. As financial metric, working capital helps for future need, ensure that company has enough cash and cash equivalent to meet short-term obligations such as unpaid taxes and short-term debt. कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल सिर्फ डिफरेंस है कंपनी के करंट एसेट्स माइनस कंपनी की करंट लायबिलिटी के बीच का, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डे टू डे बिजनेस के लिए, ताकि जो रोज़मर्रा के काम है वो इजीली हो जाए, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। आपको जितना अपने वर्ड्स में इसको फैला सकते हो ना, लाइक लिटरली लिख देना। उसके बाद एक क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है आजकल, वो है वेरिएंस रिलेटेड टू लेबर, ठीक है। अब लेबर रेट वेरिएंस होता क्या है? लेबर रेट वेरिएंस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ लेबर एंड एक्चुअल कैपिटल ऑफ लेबर, ठीक है। ये थोड़े टर्म्स हैं, ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, कुछ शॉर्टकट वर्टकट नहीं होता इसके लिए। दिस वेरिएंस अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड विजन एक्चुअल रेशियो, ठीक है। वेरिएंस कैन एदर बी फेवरेबल और नॉन फेवरेबल। इफ वेरिएंस इज अनफेवरेबल इट मीन्स लेबर कॉस्ट वर मोर एक्सपेंसिव देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। और अगर फेवरेबल हुआ तो डिफरेंस हो जाएगा, मतलब वाइस से वर्सा, उल्टा हो जाएगा। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? इट इज़ एन ऑपरेशनल यूनिट और एंटिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ एंड टास्क स्ट्रक्चर्ड for that unit. These centers have their own goal, staff, objective, policies, procedure and financial report. ये शायद मैंने खुद के ही समझने के लिए बनाया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें कवर होती हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मोर रिस्पॉन्सिबल, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एक जो ये कॉमन क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट इज़ मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये तो रट के जाना, लिटरली रट के। मीनिंग क्या होती है? मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है? इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल क्वालिटेटिव एंड स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली हेल्प द मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव डिसीजन, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है? ये सिस्टम होता है, ये हेल्प करता है क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प्स ऑन मेकिंग मीनिंगफुल डिसीजन एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और जो दूसरी वाली ये क्या करती है? फाइनेंशियल की जो भी हमारी हालत होती है ना, उसका हमें पिक्चर दिखाती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या करती है? इंटरनल मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ये पीरियोडिक रिपोर्ट दे देते हैं सीधे सीधे फाइनेंशियल अकाउंट्स वाले। यूजेस की बात करें तो मैनेजरियल अकाउंटिंग का इंटरनल यूज़ होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दोनों यूज़ करते हैं, बाहर भी और अंदर भी। नेचर्स की बात करें तो जो मैनेजमेंट अकाउंट होता है वो स्पेसिफिक होता है काफ़ी, क्योंकि उनको अंदर ही मैनेज करना है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है प्रिपेयर्ड फॉर जनरल पर्पस, नॉर्मली कंपनी कंडीशन देखने के लिए।
अब बात करते हैं कि रिक्वायर्ड होता है कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कोप की बात करते हैं तो जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है फाइनेंशियल से, और जो फाइनेंशियल है वो स्पेसिफिकली मनी से रिलेटेड है, तो वो काफ़ी लिमिटेड तक जाता है। रूल की बात करते हैं तो मैनेजरियल अकाउंटिंग में कुछ फिक्स्ड रूल नहीं होता, बट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक रूल को फॉलो करती है, वो होता है GAAP। के फुल फॉर्म एक बार सर्च करके देखना, आपको पता लग जाएगा। टाइम की बात करते हैं तो मैनेजरियल अकाउंटिंग ओपन होती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक लिमिटेड टाइम होता है, आपको देनी है रिपोर्ट। और अगर हम सोचें कि डिसीजन किस बेसिस पे ले जाते हैं, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग में हिस्टोरिक थ्योरी को हम कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देते हैं, और एक्सटर्नल को भी, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना उसमें थोड़ा सा पीछे का ही डेटा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। बेसिकली ये अभी तक तो शॉर्ट में आया, बट लॉन्ग में भी एक्सपेक्टेड है। अब देखो MOS क्या होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ना कि MOS क्या है, तो आधे बच्चों का हार्ट फेल यहीं पे कि MOS, अरे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, कुछ नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये क्या होता है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस रेवेन्यू एंड ब्रेक इवन पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन योर ग्रॉस रेवेन्यू एंड योर ब्रेक इवन पॉइंट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। योर ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर योर रेवेन्यू कवर योर कॉस्ट बट नथिंग मोर। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे तुम्हारा रेवेन्यू तुम्हारी कॉस्ट को कवर कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, योर बिजनेस इज़ नॉट मेकिंग लॉस बट इट इज़ नॉट मेकिंग प्रॉफिट। अरे ब्रेक इवन पॉइंट ये है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ना तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है ना तुम्हारा लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अ कंपनी कैन यूज इट मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सी वेदर द प्रोडक्ट इज़ वर्दी टू सेल और नॉट। फाइन, अभी एक सिचुएशन दी गई है। देखो, अगर तुम्हारा BEP 3800 है, 318 आइटम्स है, और तुम्हारे प्रोजेक्ट की जो सेल हो रही है वो 4000 की हो रही है। ठीक है, और बिजनेस ने डिसाइड किया कि वो सेल नहीं करेगी। ठीक है, सो इट वुड ओनली मेक अ प्रॉफिट, क्योंकि पता ही है यार कोई चीज़ हमने बनाई है 3800 की, वो 400 में बिक रही है, तो क्या 200 रुपये के लिए हम सब लगा देंगे? क्या नहीं करेंगे ना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो मुझे इतनी बड़ी कंपनी है, 200 का फ़ायदा हो रहा है, तो शायद मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। और हम कॉमर्स वाले, हम सोचेंगे धंधा बनाना है, पैसा कमाना है बस। थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर्स आप लिख सकते हो। अब देखो, एक क्वेश्चन जो आ ही रहा है आजकल, काफ़ी ट्रेंडिंग में है सच में, मैनेजरियल एनालिसिस टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना उसकी थ्योरी मतलब ऐसा जम के लिख देना कि मज़े ही आ जाए एग्जामिनर को। देखो, द थ्योरी ऑफ मैनेजरियल एनालिसिस स्टेट दैट वेन एवर managerial benefit exceed managerial cost, a manager should increase activity to reach the highest net benefit. Similarly, if managerial cost is higher, then managerial benefit should be decreased. वापस पढ़ लेना इसको एक बार सच में। Managerial analysis is an examination of additional benefit of an activity compared to the additional cost incurred by the same activity. ठीक है, company uses managerial analysis as a decision making tool to help them to maximize the profit. उसके बाद है objective of reporting। क्या समझ में आता है वैसे आपको रिपोर्टिंग से? what is reporting? देखो, reporting refers to organizational reporting of financial and operation data to the public and to the management of the organization. रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि तुम कंपनी कंडीशन बता रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन भी और ऑपरेशनल डेटा भी, किसको? पब्लिक को भी और मैनेजर को भी, मतलब जो मैनेजमेंट है उनको। अब कौन कौन सी रिपोर्ट होती है रिपोर्टिंग में? एक हो गई मिनट रिपोर्ट, कि मतलब जो भी डिस्कशन हो उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिस्कस करा है। ठीक है, फिर एक हो गई डिस्क्लोजर रिपोर्ट, फिर आ गई कंप्लाइंस रिपोर्ट। पता है कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है? कंप्लाइंस का मतलब होता है रिलेटेड टू लॉ। एनुअल रिपोर्ट, प्रोग्राम रिपोर्ट, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिपोर्टिंग के। सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला तुम्हें पता चल जाएगा कंपनी की हकीकत, मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटस। फिर आ गया मैनेजमेंट विद डिसीजन, कहाँ से बनाएगा मैंने से डिसीजन, घुमा फिरा के यहीं से आता है। ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस, उसके बाद इसी को ही थोड़ा अगर ब्रॉडर वे में बोले ना तो मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को, कंट्रोल करते हैं ऑपरेशन को, सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को, कम्युनिकेशन हो जाता है स्टेक होल्डर्स से, और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी। कंपनी स्टेक होल्डर्स को लग रहा है कंपनी सच ही बोल रही है, तो वो भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं, मतलब उनको थोड़ा ज़्यादा भरोसा होने लग जाता है हमारे ऊपर। अब बात करते हैं MIS की। MIS तुम ना पढ़ के जाए ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, MIS तो पढ़ के ही जाना है। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
मेरी हैंड राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर करें क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी नोट्स बनाए थे आई थिंक। अब देखो MIS होता क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप अमंग देम। लोगों के बारे में पढ़ना, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना और उनकी रिलेशनशिप। वो तो नाम से पता लग रहा है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS प्रोफेशनल हेल्प द फर्म टू रियलाइज मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन पर्सनल इक्विपमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस। अब देखो MIS इज़ अ पीपल ओरिएंटेड फील्ड विद एम्फेसाइज ऑफ सर्विस थ्रू टेक्नोलॉजी। अभी देखो सिस्टम काम कैसे करता है। सिस्टम प्लानिंग करता है, शेड्यूलिंग करता है, ऑपरेशन होता है, मॉनिटरिंग होती है, रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। यही घुमा फिरा के MIS है। पन्ने भरने हैं ना तो इसको बहुत ऐसा घुमा फिरा के साइकिल बना के आ जाना एक पन्ने में पूरा। एट द एंड आपको लिखने के ही मार्क्स मिलने वाले हैं और इस पेपर में प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं तो आपकी थ्योरी तो खतरनाक लेवल की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल रिसर्च की। ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है? ऑपरेशनल रिसर्च इज़ यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस थ्रू मैथमेटिकल एनालिसिस। आई नो कॉमर्स स्टूडेंट की माना जाता है कि मैथ्स काफ़ी अच्छी थी बट मेरी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ऑल्दो मेरी कॉमर्स विद मैथ्स थी 12th में सो बट फिर भी मेरी मैथ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब भी मैथमेटिक्स का नाम आ जाता है ना मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। लिटरली मैं रट दे देती फॉर्मूलेज को। अब देखो ये क्या होता है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन वेरियस फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। खाली एग्जाम्पल, ठीक है। एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड इज़ ऑब्जर्व थ्रू इम्प्रूव्ड बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। और मैंने एक इससे पहले भी वीडियो बनाई जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं तो प्लीज़ आप उनको कवर कर लेना। इसमें पूछ लिया होगा एग्जामिनर ने करंट, नहीं इसमें पूछा शायद वर्किंग कैपिटल इन्होंने दी हुई है, करंट रेशियो भी दिया हुआ है 2.8 करके, और इन्होंने इसमें एसिड टेस्ट रेशियो भी दिया था। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगा दोगे करंट रेशियो का, करंट एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, जैसे जैसे वैल्यू दी है वो पुट करके आंसर निकाल दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ अगर एक दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सको तो करके जाना। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये क्वेश्चन आता ही आता है तो प्लीज़ इसे पढ़ के जाएँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? is the budgeted cost of regular manufacturing process against which asset cost are compared. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग अलग होता है तो कृपया पढ़ के जाएँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एस्टिमेटिंग एक्सपेंस in the production process since manufacturer can't predict actual cost in advance. अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, मतलब इसके एडवांटेज क्या होती हैं? ये हेल्प करता है एक्यूरेट बजट डिफाइन करने में, सिंप्लीफाई इन्वेस्टिंग कॉस्ट, मेक इट ईजी टू प्राइस प्रोडक्ट एक्यूरेसी, प्रोवाइड एफिशिएंट फाइनेंस और फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में ही आएंगी। किसके डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एप्लीकेबल नहीं होता ये, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल विद कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कैन लीड टू इंक्रीजिंग एक्शन, इनकरेक्ट एक्शन भी हो सकता है, कैन ऑफर स्लो फीडबैक, ऑब्वियस सी बात है, डस नॉट ऑफर यूनिट लेवल इन्फॉर्मेशन, मतलब देता है इन्फॉर्मेशन बट इतनी ज़्यादा भी नहीं दे रहा है कि आंखें बंद करके भरोसा कर लो। फ्लेक्सिबल बजट भी आता ही आता है क्वेश्चन, अ बजट दैट एडजस्ट फॉर चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट, ठीक है। इसको एक बार प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। फिर है इट इज़ डिज़ाइन टू बी एप्लीकेबल टू चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम प्रोडक्शन और अदर मेजर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। एडवांटेजेस की बात कर देते हैं। किसके एडवांटेज की बात कर रहे हैं हम? फ्लेक्सिबल बजट की। ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रेवेन्यू बढ़ता है, एडिशनल कॉस्ट बढ़ती है, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू करंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट का क्या आइडेंटिफाई करता है? ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद कैलकुलेट द बजटेड valuable cost per unit, prepare the flexible budget form, apply the flexible budget formula to different activities level, how to choose the best activity level for flexible budget। ये प्लीज़ हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना पेपर, इसमें या तो आपको चीज़ें आती होंगी या तो नहीं आती होंगी, नहीं आती हैं तो रट लो, बेस्ट टाइम है अभी क्योंकि आई थिंक परसों पेपर है, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर पेपर।
और इसके बाद आई थिंक इंटरनेशनल बिजनेस का है, तो उसके नोट्स भी रेडी हैं, मैं इसके बाद वो वाला वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।